ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं और ज्यादातर को मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ। एक दो शगुफ्ता, वीडियो कॉल पे कि बोल से उधर जाना। इसके पीछे इतना ज्यादा आवाज आ रहा है। जस्ट अ मिनट, मैं साउंड कंट्रोल कर लूँ। अच्छा, तब तक हम लोग, आप लोग ने जकरिया राजी का नाम सुना है? जो लोग अनम्यूटेड हैं वो बताएंगे। कशिश अनम्यूटेड हैं और शगुफ्ता अनम्यूटेड है। जकरिया राजी का नाम सुना होगा। अभी लेटेस्ट अगर आप डिसइंफेक्शन या फिर एंटीसेप्टिक की हिस्ट्री छोड़ दें तो 900 समथिंग में वो दौर था जकरिया राजी का। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिखता है डिसइंफेक्शन का, तो वो जकरिया राजी के दौर में दिखता है, इसलिए कि उन्होंने जो है हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट था वो लाने से पहले उन्होंने ये किया कि शहर के डिफरेंट हिस्से में गोश्त का कुछ टुकड़ा उन्होंने हैंग करवा दिया था, और जिस हिस्से में वो गोश्त का टुकड़ा जल्दी आपको खराब हो गया, मतलब कि उसमें सड़न आ गई, उस हिस्से को उन्होंने ज्यादा माना कि ये खतरनाक है और उसको कि हाँ इन्फेक्शन कम है, और फिर उस हिस्से में इन्होंने जो है वो हॉस्पिटल्स बनाया। लेकिन आजकल इसका बिल्कुल उल्टा है कि सबसे गंदा एरिया या जहां भी जगह मिल जाए वहां हम लोग हॉस्पिटल बनाते हैं। अभी जबकि ये जो पेंडेमिक आया है, इससे एक नई चीज सामने आई है कि हॉस्पिटल्स हमेशा आपको ऐसे एरिया में बनने चाहिए जो आबादी से थोड़ा दूर हो, और नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वहाँ का वो थोड़ा सा डिसइंफेक्ट नेचुरली ज्यादा हो, सब चीजें कम हो। ये जो स्लाइड है वो दिख रही है ना आप लोग को? जो दो लोग बताएंगे, जो स्लाइड जो है सामने, वो स्लाइड नहीं दिख रही है? नहीं सर, बस डिसइंफेक्शन लिखा हुआ है। डिसइंफेक्शन पूरे स्किन पे लिखा हुआ है ना? यस सर, यस सर। अब आ गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिख रहा है आपको? ओके, यस सर। कोई मैसेज आ रहा है, मैं देख लूं, एक मिनट उसको, किसी को दिक्कत हो रही है। मैसेज, जस्ट वेट। दिख रही है सर? अच्छा, ओके, ठीक है, ओके, वी स्टार्ट नाउ। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका, आपने जानते हैं कि डिसइंफेक्टेंट और जो एंटीसेप्टिक्स के इजाद की वजह से सर्जिकल और जो हॉस्पिटल केयर है इसमें जबरदस्त चेंज आया। इसकी वजह से जो टोल था, डेथ टोल था, बहुत जल्दी घट के नीचे आ गया। अदरवाइज नहीं तो ज्यादातर लोग इन्फेक्शन की वजह से मर जाया करते थे। जो साइंटिफिक यूज ऑफ डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन मेथड्स ओरिजिनेट मोर देन 100 years ago। जो लेटेस्ट वाला है जिसको मैंने बात करी जकरिया राजी का, तो वो सदियों 8 या 9 सदी पहले की बात, 10 सदी पहले की बात है। अभी जो लेटेस्ट है उसको 100 years ओल्ड लोग मानते हैं, जिसमें बड़ा रोल है इग्नेट सेमलविस का और जोसेफ लेस्टर का। इन दोनों का जो रोल था, जो अभी लेटेस्ट है, उसको ज्यादा एक्नॉलेज किया जाता है कि इनकी वजह से ये चीज ज्यादा प्रमोशन में आई और फिर यूज में ज्यादा आई इसको। जो इग्नेट थे उसका काम ये था कि उस बंदे ने देखा कि जो वार्ड है, जिसमें मैटरनिटी वार्ड है जहाँ पे डिलीवरी होती है, वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा जो लेडी आती हैं उसके लिए डिलीवरी के लिए, उनकी डेथ बहुत ज्यादा हो रही है। फिर उनको थोड़ा शक हुआ तो उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। तो उन्होंने पाया कि जो डॉक्टर वहां पहुंच रहे हैं उनके पास, वो डॉक्टर जनरली वहां आने से पहले एनाटॉमी डिपार्टमेंट से आते हैं। एनाटॉमी डिपार्टमेंट में उन्होंने कैडेवर, जो तो डेड बॉडी होती है, उसका एग्जामिनेशन किया हुआ होता है। वहां से जब आते हैं गायनी वार्ड में जहाँ डिलीवरी होनी है, तो वो हाथ को साफ नहीं करते हैं। ठीक है, हाथ साफ नहीं करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन जो वहाँ उन्होंने हैंडलिंग किया कैडेवर्स को, डायरेक्ट जो एक्सपेक्टिंग लेडी है जो डिलीवरी के लिए आई है वहां तक ट्रांसफर हो जाता है। इसकी वजह से डेथ बहुत ज्यादा हो रही है उनकी। तो फिर उन्होंने ये रेगुलेशन लाया कि नहीं, हाथ धुलना बहुत जरूरी है। आप एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में जब हैंडलिंग करते हैं तो हाथ धुलना बहुत जरूरी है। तो ये जब उन्होंने रूल लाया, तो उसके बाद इन्होंने देखा कि अरे बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली जो है वो डेथ
रोल में चेंजिंग आ गई है कि अब कम माएँ मरने लगी हैं या जो बच्चे जो डिलीवर होते हैं, तो ये एक बड़ा रोल था इनका। उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इस चीज को अपनाया गया। लिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज कार्बोलिक एसिड ऑपरेटिंग थिएटर्स दैट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट। लिस्टर ने जो कार्बोलिक एसिड का सबसे पहला इस्तेमाल किया इन्होंने, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर्स में जहाँ पे सर्जरी वगैरह होता है वहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा होता है आपको इन्फेक्शन को ट्रांसमिशन का, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं या फिर 2-3 लोग जो उनको सर्जरी को उसकी वजह से। In 1867, Lister introduced the use of phenol as antimicrobial agent. सर्जिकल वुंड ड्रेसिंग के लिए उन्होंने फेनॉल को इंट्रोड्यूस किया 1867 में सबसे पहले इन्होंने। हिज प्रिंसिपल वाज जनरली रिप्रेजेंटेड इन ब्रिटेन एंड लेटर इन यूएस। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज थी जो बहुत टॉप पे जा रही थी, यूएस एंड ब्रिटेन, लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। यही जो काल है, यही जो हिस्टोरिकल टाइम है, इसको कहा जाता है कि बिगिनिंग ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। फिर एंटीबायोटिक का कॉन्सेप्ट आया बाद में, उसके बाद वो एरा जो है, फिर जैसे ही ये कॉन्सेप्ट माइक्रोबियल कॉन्सेप्ट ने पूरी मेडिकल सिस्टम को बदल के रख दिया। उससे पहले जो जितनी भी थ्योरीज थी वो ह्यूमर की थ्योरी थी या दूसरी थ्योरीज समझी जाती थी, उसमें ह्यूमर को ब्लेम किया जाता था। ये कम कॉन्सेप्ट में था। ऐसे कॉन्सेप्ट यूनानी वालों ने दे दिया था पहले कि इन्फेक्शन कैसे होता है, लेकिन इन लोगों का हिस्टोरियन का एक अपना कहना है, वेस्टर्न हिस्टोरियन का, कि उससे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। लेकिन हाँ, माइक्रोबियल कॉन्सेप्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट इस दौर से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे जो हम पूरी क्लास में पढ़ेंगे वो पहले कुछ डेफिनेशंस लेंगे अलग अलग टर्म्स की, उसके बाद फिर उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और फिर उसके बाद जो कैटेगरीज है डिसइंफेक्शन के, नेचुरल है या फिर कंकरेंट टाइप की वो है, या फिर फिजिकल हम लोग एजेंट्स कुछ लेते हैं, या केमिकल जनरली जो ज्यादा पढ़ेंगे हम लोग उसको हीट से लेंगे। उसके बाद आपको दूसरे मॉइस्ट हीट से लेंगे, उसको फिर आगे पढ़ेंगे। यही पूरा सर्किल रहेगा हमारे पास। ये फोटो आप लोग देख रहे हैं, जो लोग मुझे लगता है कि ओपन है, जिनका ऑडियो ओपन है वो बता सकते हैं। ये फोटो आप लोग को दिख रहा है अभी अल्कोहल का। एक सैनिटाइजर दिख रहा होगा आपको कोने में, दिख रहा है, उससे पीछे माइक्रोब्स वगैरह है। सैनिटाइजर तो आज तो सबके साथ सब लोग जानते होंगे कि कितना यूज हो गया, कि नॉन मेडिकोज भी इसको याद हो गया सबको, व्हाट इज सैनिटाइजर। देखिए कि सैनिटाइजर है, उसके सामने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सैनिटाइजर जो हम लोग यूज करते हैं ना, उसमें 70% या प्लस 70% आपको अल्कोहल होना चाहिए। अल्कोहल के फॉर्म में आइसोप्रोपेनॉल हो या इथेनॉल हो, जो भी हो। ये करता क्या है असल में, कुछ पता है क्या करता है ये? व्हाट एक्चुअली डू, कैसे एक्ट करता है, आप लोग बता सकते? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना होता है उसकी इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये डिस्ट्रॉय कैसे करता है? उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, या तो वो प्रोटीन की होती है या लिपिड की होती है। तो जब आप ये अल्कोहल यूज करते हैं तो ये क्या करता है कि उसकी लेयर को तोड़ देता है, लिपिड की लेयर। या फिर आपको देखिए लेफ्ट वाले में और राइट वाले में, देखिए इन्होंने इसका एप्लीकेशन हुआ तो इसकी जो बॉन्डिंग को तोड़ देता है, सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर ये मर जाता है। और ये इस लेवल तक इसको डिस्ट्रॉय करता है कि पब्लिकली अब ये हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहती, यानी कि आप इसको स्प्रेड आउट करने से बच जाते हैं। इसलिए आपको कभी कभी देखिएगा कि गर्म पानी का इस्तेमाल, या समटाइम्स आप देखिएगा कि वो चीज जो सोप वगैरह भी ये काम कभी कभी कर लेता है, इसलिए कि वो क्या करता है कि उसके सेल मेम्ब्रेन को जो भी चीज डिस्ट्रॉय कर देती है वो आपको डिसइंफेक्शन कर सकती है। यही बेसिकली इसका काम होता है। नहीं तो अदरवाइज पानी भी रिमूव कर सकता है। रिमूविंग क्या, आपके बॉडी पे अगर लगा हुआ है कुछ, तो जनरल वाटर का आप गश ऑफ वाटर कीजिएगा तो रिमूव हो जाएगा। लेकिन डिसइंफेक्टेंट जब आप यूज कीजिएगा तो वो क्या करेगा आपको, वो उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है। वो मारता किस तरह से, उसकी सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। यही बेसिक सैनिटाइजर का यूज है। ये चलेंगे, फिर आगे इसका डिस्कशन आएगा, हाउ इट एक्ट्स एंड क्या प्रिंसिपल्स होते हैं इसके, तो बाद में करेंगे। बिफोर दैट लोग थोड़ा सा इसके वो ले लें डेफिनेशंस, जो कुछ आपके सामने आएंगे उस डेफिनेशंस को याद रखिएगा। एक वर्ड जो होता है बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल, साइडल जहाँ पे बैक्टीरिया से मतलब बैक्टीरिया, साइडल मतलब किल्स, वो चीज जो बैक्टीरिया को मार दे। ठीक है, द एक्ट ऑफ किलिंग बैक्टीरिया। एंड बैक्टीरिया स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रोकना। ठीक है, जो बैक्टीरिया का दोज थिंग्स व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो जब भी ये वर्ड इस्तेमाल हो जाए द थिंग्स इन दिस लिक्विड इज बैक्टीरियासाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक, तो आपको ध्यान रखना है। अगर बैक्टीरियासाइडल है तो आप समझ लीजिए कि उसके एप्लीकेशन के बाद सारे बैक्टीरिया वहां से मर गए। बैक्टीरियोस्टैटिक है तो इसका मतलब जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर दे रहा है। ठीक है, अदर डेफिनेशन में आता है स्टेरिलाइजेशन। यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस देखना है आपको
कि स्टेरिलाइजेशन इज रिमूवल या किलिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड देयर स्पोर्स। पूरी तरह से स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में होता है कि कोई भी अब आपको जो चीज आपके बॉडी के अगेंस्ट थी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके लिए खतरनाक हो सकता था, हर चीज को खत्म कर देता है। लेकिन डिसइंफेक्शन में क्या है? डिसइंफेक्शन मतलब रिमूवल या किलिंग ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉट ऑल। इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे लगभग खत्म कर देते हैं, लेकिन स्पोर्स बच जाता है। इसलिए इसको डिफाइन करते हैं थर्मल या केमिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस एंड अदर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसइंफेक्शन स्टेरिलाइजेशन, बस ये ध्यान देना है कि स्टेरिलाइजेशन में ऑल थिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती है इंक्लूडिंग स्पोर्स, एंड इन डिसइंफेक्शन दे किल ऑल थिंग्स, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट स्पोर्स। ये डिफरेंस को आपको याद में रखना है। अलग थी, एक तो डिसइंफेक्शन आपने पढ़ा, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होता है? Chemical, sometimes physical, that also may be used. A chemical agent that destroy all disease causing pathogens या other harmful microorganisms except bacteria. वो तो प्रोसेस था, a process which destroy all disease causing pathogens या other harmful microorganisms, that is called the disinfection. And the substance which are used, यानी वो चीज जो सारी चीज माइक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म कर देता है सिवाय स्पोर के, वो होता है डिसइंफेक्टेंट्स, और वो प्रोसेस कहलाता है डिसइंफेक्शन। तो ये दोनों चीज को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एंटीसेप्टिक सब्सटेंस दैट प्रिवेंट या अरेस्ट द ग्रोथ या एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इनहिबिटिंग देयर एक्टिविटी बाय डिस्ट्रॉइंग देम। वो भी सब्सटेंस जो भी वो रोकता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फ्लोरिश को या वहां बढ़ने से रोक देता है, उसको या तो डिस्ट्रॉय करता है, इनहिबिट करता है। The term is used especially for preparation applied topically by living tissues, यानी ये ऊपर से बॉडी पे कोई चीज एंटीसेप्टिक हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं, और हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए टिश्यूज पे इस्तेमाल, हाथ पे आपने इस्तेमाल कर लिया, बॉडीज पे इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो उसके जिस एरिया पे करने जा रहे हैं उस पूरे एरिया पे एंटीसेप्टिक लगा के उसको साफ कर दिया। डेफिनेशन इसलिए कि वर्ड टू वर्ड इसको देखना पड़ता है, डेफिनेशन में कोई आप वर्ड अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ freeing an article या a surface from all या some of the living microorganisms but not the bacterial spores, that is called disinfection, ठीक है। इसमें ध्यान देना है कि strong disinfection for inanimate सर कुछ नहीं सुनाई दे रही। आवाज नहीं आ रही आपका। कशिश, आपको आवाज जा रही है आप लोगों को? नहीं सर, नहीं आ रही है। कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? एंटीसेप्टिक के बारे में सर। एंटीसेप्टिक तक सुना था आप लोग? यस सर। ओके ठीक है, फिर से हम उसको स्टार्ट करते हैं। मुझे लग रहा है कुछ वो कॉल आ गई थी इस वजह से। एंटीसेप्टिक सुन लिया था आप लोगों ने? नहीं सर, बता रहे थे। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या है कि ये ऐसा डिसइंफेक्टेंट्स है जो आपको लिविंग थिंग पे हम लोग यूज करते हैं इसको। जैसे एक मिनट म्यूट कर दूं, आवाज बहुत ज्यादा आ रही लोगों की। जैसे हम लोग अगर कोई सर्जरी करने जाते हैं या फिर हम लोग बॉडी सरफेस को कोई क्लीन करना होता है सर्जरी से पहले, या फिर हम लोग को वो करना क्या कहता है आपको कि कोई भी ऑपरेशन के प्रोसेस होता है या लोकल या
आपको सिस्टमिक ऑपरेशन होता है तो पूरे सरफेस को क्लीन करता है ये, और लोकली ऊपर बॉडी पे यूज होता है, ये लिविंग टिश्यूज के लिए इस्तेमाल होता है। अनवर आप अपने पीछे का ऑडियो बंद करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट था इसमें, और डिसइंफेक्टेंट आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये आपको नॉन लिविंग पे लिविंग दोनों पे इस्तेमाल हो सकता है। एंटीसेप्टिक्स हमेशा जो लिविंग पे इस्तेमाल होगा, और the process of freeing an article या surface from all या some other living organism but not necessarily bacterial spore, वही बात हमने कर दी। एक जो दूसरी चीज हमें देखना है कि जो स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट होते हैं और जो माइल्ड होते हैं, उसमें डिफरेंस ये होता है कि स्ट्रॉन्ग वाला हमेशा हम लोग इनएनिमेट्स पे यूज करते हैं। इनएनिमेट्स मतलब कि नॉन लिविंग पे हम इस्तेमाल करते हैं, और जो हल्का वाला होता है वो हम लोग करते हैं, वो जो एंटीसेप्टिक के फॉर्म में आता है वो इंसानों पे या जिंदा चीजों पे, नहीं तो आपकी स्किन को खराब कर देगा, आपके बॉडी सरफेस को खराब कर देगा, जहां भी अप्लाई करेंगे वो खराब कर सकता है। एक वर्ड होता है एसेप्सिस, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेक्ट विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी तरह से आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉन्टेक्ट को घटाना है, वेदर केमिकल चीज यूज करके या फ्यूमिगेशन आपने यूज कर दिया या जो भी मीन्स है, उससे आपको बस कॉन्टेक्ट को रिड्यूस कर देना है। जनरली आप जो पूरा का पूरा ओटी को आप डिसइंफेक्ट करते हैं, या फिर वो एरिया जहाँ पे, या फिर पेशेंट्स को, या जहां भी आपने कॉन्टेक्ट्स को कम कर दिया, वो एसेप्सिस कहलाएगा। सैनिटाइजर जो हम लोग यूज करते हैं, एजेंट that reduce the number of bacterial contaminants to safe level as judged by public health requirements। मैंने कहा था कि सैनिटाइजर का काम ये नहीं होता कि 100% बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देना, इतना कम कर देना कि अब ये आपको पब्लिक लेवल पे कोई दिक्कत ना रह जाए। जैसे हम लोग अभी सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, इसको इतना कम कर देना है कि दूसरे में ट्रांसमिशन बंद कर दे, ठीक है। और जनरली ये जो सैनिटाइजर्स यूज होते हैं, आप देखिएगा कि ये इनएनिमेट्स पे इस्तेमाल होते हैं, कुछ हम लोग एनिमेट्स पे होता है, लेकिन जनरली मैंने बात की। एक वर्ड आता है स्टेराइल, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसी चीज जहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहा, दैट इज स्टेराइल। वो उसको कहते हैं कि भाई इस पे कोई आप इन्फेक्शियस एजेंट नहीं रहा। जर्मीसाइड्स, द एजेंट, साइड जहां वर्ड होता है माने डिस्ट्रॉय करना, मार देना। एजेंट दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जो भी चीज है उस सबको डिस्ट्रॉय कर दे, दैट इज जर्मीसाइड्स। एक टर्म आता है फिर डिटर्जेंट, आप लोग डिटर्जेंट घर में भी इस्तेमाल करते हैं, देखते होंगे। तो ये जो डिटर्जेंट जो होता है, ये सरफेस क्लीनिंग एजेंट होता है, दैट्स मेक्स नो एंटी माइक्रोबियल क्लेम्स ऑन द लेवल। जितना भी माइक्रोबियल चीज होती है उसको सरफेस से खत्म कर देता है। ये आपके घर में फर्श पे यूज कर सकते हैं, चीजों पे ये हो सकता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट और लाइपोफिलिक कंपोनेंट होता है, यानी लिपिड को तोड़ने वाला और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने वाला कंपोनेंट इसमें होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि सरफेस एरिया को कम करके रिमूव करता है। ये सोप भी हो सकता है, ठीक है। कुछ बहुत सारे सोप होते हैं जिसमें एंटी बैक्टीरियल डिटर्जेंट्स पाए जाते हैं, तो उससे भी कम कर सकता है। एक वर्ड होता है क्लीनिंग। क्लीनिंग सिंपली जो आप समझ में रहे हैं, क्लीनिंग मतलब होता है कि सरफेस से या कोई जगह से आपको डिटर्जेंट जो होता है यूज होता है, वो या तो एंजाइम हो या फिर आपको कोई भी चीज उसके पूरे उस पे उसको खत्म करके हटा देना है। तो हमने कहा कि वाटर से भी हो सकता है ये क्लीनिंग, जनरली आपको लिक्विड से भी हो सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं देता है आपको 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको सरफेस से खत्म कर देगा। डिओड्रेंट एक शब्द यूज होता है, आप लोग डिओड्रेंट यूज करते होंगे, बहुत ज्यादा डिओड्रेंट यूज करते हैं, खासकर गर्मी आ गया देश में बॉडी ऑर्डर को कम करने के लिए। इसका जो डेफिनेशन होता है, ये आपको वाइवा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डिओड्रेंट। हम लोग यूज करते हैं लेकिन नहीं जानते हैं, ठीक है। वो चीज जो आपको सप्रेस करे आपको बेड ऑर्डर को, यानी बदबू को खत्म करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती है, दैट इज कॉल्ड डिओड्रेंट, ठीक है। बहुत अजीब सी आवाज किसी के पीछे से आ रही, मैं उसको इसलिए सबको म्यूट कर रहा हूँ। अगर कुछ होगा तो शगुफ्ता हैंड रेज करके आप बता दीजिएगा। अदर जो चीज होती है डिओड्रेंट के अलावा, डिओड्रेंट में एक तो आपने बॉडी में जो यूज करते हैं वो भी डिओड्रेंट होती है, और ऑर्डर खत्म करने के लिए आपने देखा होगा कि जो कुएं में या कहीं भी जो पानी स्टोर होता है या आपकी टंकी में जो पानी होता है, तो वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वहां पे भी डिओड्रेंट में इस्तेमाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को या लाइम को इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करता है कि उस पानी से ऑर्डर खत्म कर देता है, बदबू खत्म कर देता है। हॉस्पिटल डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट आपने पढ़ा कि किस चीज को कहते हैं, स्पोर्ट्स को छोड़ के सारी चीज खत्म कर देंगे, लेकिन हॉस्पिटल के लिए जो डिसइंफेक्टेंट होता है वो एक खास किस्म का होता है। दोज रजिस्टर्ड टू यूज इन हॉस्पिटल या क्लिनिक्स या डेंटल या कोई भी आपकी मेडिकल फैसिलिटीज की सेटिंग्स है, वो ऐसा हो जो आपको साल्मोनेला, क्लेरियस यानी कॉलरा वाला जो होता है, स्टेफाइलोकोकस एंड
मोनास जो ग्रुप के बैक्टीरियाज हैं इसको पूरी तरह से खत्म कर दे। इसलिए देखिएगा जो हॉस्पिटल सप्लाई होता है वो लेबल्ड होता है कि सप्लाइड फॉर हॉस्पिटल। डिसइंफेक्टेंट जो लिक्विड आता है हॉस्पिटल में, जो मोपिंग करते हैं हम लोग या मशीन से करते हैं या फिर जैसे भी मोपिंग करते हैं, तो जो भी डिसइंफेक्टेंट यूज करता है तो उस पर पर्याप्त लिखा रहता है कि दोज आर रजिस्टर्ड टू यूज इन द हॉस्पिटल्स। सो इट वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशंस। इस चीजों को थोड़ा सा फिर से देख लीजिएगा, जो डेफिनेशन इसमें इस्तेमाल होते हैं, खास के स्टरलाइजेशन और इसके प्रोसेस में डिसइंफेक्शन के दोनों के प्रोसेस का डिफरेंस देख लीजिएगा कि जहां स्पोर्स को भी किल कर दे वो आपको स्टरलाइजेशन होगा, उसके प्रोसेस आगे पढ़ेंगे। और डिसइंफेक्शन में कि ऑल लिविंग थिंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो खत्म करता है एक्सेप्ट स्पोर्स, तो इसलिए थोड़ा सा इसकी जो लिमिटेशन हो जाती है। रेजिस्टेंट लेवल अगर आप देख सकते हैं तो देखिए ये जितने भी चीजें हम लोग यूज करते हैं ये आप इसको रेजिस्टेंट लेवल देख लीजिए कि इसका क्या क्या रेजिस्टेंट लेवल है, किस तरह से ये जो आपके सामने चीजें दिख रही होगी, प्रायोन्स से लेके नीचे तक, वायरस विद लिपिड इम्यूनोग्लोबुलिन। हेलो, आवाज आ रही है आपको? तो इसके रेजिस्टेंट लेवल होता है कि ये किस तरह से आपको डिसइंफेक्शन को रेजिस्टेंट करता है। सबसे लेस रेजिस्टेंट जो होता है वो लिपिड, वायरस विद लिपिड डेवलपमेंट, जिनकी जो लिपिड मेम्ब्रेन्स होती हैं वो उससे लेस होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फिर वायरस विदाउट एनवेलप जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। फंगल है इंक्लूडिंग आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये सारी चीजें आती है। वेजिटेटिव प्रोटोजोआ जो होता है जनरली आप देंगे, सिस्ट ऑफ प्रोटोजोआ होते हैं वो। ये एक रेंज है इसका इस तरह से कि मैक्सिमम से लीस्ट की तरफ जो वो बढ़ता है, ठीक है। जो आइडियल डिसइंफेक्टेंट्स है वो किस तरह का होना चाहिए आपको? आइडियल डिसइंफेक्टेंट जो सबसे अच्छा डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए आपको ध्यान में आना चाहिए कि वो चीप हो, सस्ता हो, यानी इजीली आपको अवेलेबल हो, ठीक है। इजी टू यूज हो, मतलब कि हर डायरेक्शंस में आप उसको यूज कर सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से हर टाइप के माइक्रोबियल जितने भी हो उस पर इफेक्ट करे। फास्ट टेस्टिंग हो, मतलब कि जो भी इस्तेमाल करे जल्दी से आपकी चीजों को डिसइंफेक्ट कर दे, ठीक है। और ये एनवायरमेंटल फैक्टर से ये आपको इफेक्ट ना करता हो, ऐसा नहीं कि आपको किसी खास सीजन में आपको यूज किया तो वो खराब हो जाए। शुड बी एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी ब्लड, स्पूटम, फीसेस जो होता है इसके प्रेजेंस में भी ये काम करे। और एंड कंपेटेबल विद सोप्स जो आप लोग यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स और अदर केमिकल इनकाउंटर जितने भी, उसके साथ भी ये काम कर सकता है। नॉन टॉक्सिक हो, मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि आप उसको यूज कर रहे हैं आप ही के लिए हार्मफुल हो जाए, या जो पेशेंट पे आप यूज कर रहे हैं उसके बॉडी के सरफेस के लिए उसके बजाय हो गया कि उसको और नुकसान ही हो जाए, ठीक है। सरफेस कंपेटिबिलिटी हो, शुड नॉट कॉरोड द इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेटेलिक सरफेस। जैसे मान लिया आपने कोई इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज किया, धीरे धीरे उसकी रंगत खत्म कर दी, या उसके स्टेनलेस स्टील पे आपने यूज किया और उसका पता चला कि वो पूरे सरफेस को रफ बना दिया, या आपने इंस्ट्रूमेंट्स को साफ करना है उससे उसको खत्म कर दिया, ठीक है। शुड नॉट कॉज द डिटोरेशन ऑफ द क्लोथ, रबर, प्लास्टिक या और भी मटेरियल जैसे आप डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, जैसे ग्लव्स को करना हो या फिर डिफरेंट गाउन्स को करना हो या फिर दूसरे जो चीजें इस्तेमाल हो रही है उसको ही एरोड कर दे, खराब कर दे, तो फिर वो आपके काम का नहीं होगा। रेसिडुअल इफेक्ट्स ऑन ट्रीटेड सरफेस, यानी कि ये एक्ट होने के बाद उस पे अपने जो केमिकल्स उसको छोड़ के ना जाए, वो पूरी तरह से वहां से खत्म हो जाए, एक फिल्म जैसी लेयर छोड़ दे। या फिर जैसे मान लिया क्लोरीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाटर के लिए, तो कभी कभी वो जाने के बाद ही आपको वो क्या होता है कि वो क्लोरीन रह जाता है, तो फिर बहुत खराब होता है हमारे यूज के लिए। ओडरलेस हो, मतलब इसकी बदबू इतना ना हो कि आपको यूज करने के बाद ही दिक्कत शुरू हो जाए, ठीक है। दूसरे, इकोनॉमिकली ये आपको साउंड हो कि इस तरह का आप इस्तेमाल करें। बहुत महंगा अगर आ जाएगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सॉलिबिलिटी इसकी हो, यानी कि वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाए, इस वजह से ये अच्छे से इस्तेमाल हो जाए। स्टेबिलिटी हो इसकी, शुड बी स्टेबल इन कंसंट्रेटेड एंड यूज डाइल्यूशन, बहुत अच्छे से काम करे। क्लीनिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी हो, और दूसरे एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। अगर आपने इस्तेमाल किया घर में और घंटों तक उसने बदबू फैला दी, या फिर आपने चेंज कर दिया उसका पूरा इन्वायरमेंटल आसपास का उस घर का ही, तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और सबसे बड़ी जरूरत ये हो कि बहुत इजीली अवेलेबल हो। अगर इजीली अवेलेबल नहीं होगा आपको तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पेनिट्रेशन लेवल खूब अच्छा हो, मतलब कि जिस लेवल को या जिस चीजों को आप सही करने, साफ करने का उससे आप टारगेट रख रहे हैं उसको अच्छे से पेनिट्रेट करे, उसको अच्छे से साफ कर ले, ठीक है। मुझे लगता है कि हेलो, एक मिनट।